तो मेरे भाई कैसे हो सारे। आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य। हम लोगों ने इसके दो टाइप्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आज हम लोग तीसरे टाइप की ओर बढ़ रहे हैं और तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें ना सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें क्या यूज़ होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा अगर आप इस वीडियो पर रुक जाते हो तब। इसका जो पहचान होता है ना, होता है, देखो ध्यान से देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? चुका था, चुकी थी और होता है चुके थे। क्लियर है ना? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके मन में कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, लिया था, दी थी यानी कि या था। हाँ बोल सकते हो। चलो आसान भाषा में लिखवाता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद लिख सकते हो कि या था, ई थी, ए थे। या था, ई थी, ए थे। अब फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं कि भाई हम कैसे समझेंगे। चलो एक तो एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो ट्रांसलेट ले लो, जिससे वह आया था, वह आया था मेरे भाई। ठीक है, या वह आ चुका था। कोई दिक्कत है? हमने क्या बताया, जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे लगा रहता है। क्लियर हो गया होगा इतनी सारी चीज़ें। चलो अब हम लोग सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि 4 तरह से जो सेंटेंस होता है वो आपका 4 तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, पहले की हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव में हम लोग बनाना सीखते हैं। इसमें हर एक पॉइंट बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो मेरे भाई। हम लोग अफर्मेटिव में बनाना सीखेंगे। वैसे आप लेक्चर करते आ रहे हो, टेंस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको सारे आइडिया लग चुके हैं, बट मैं सब चीज़ कराऊंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, इसका जो रूल होता है मेरे भाई, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? इसमें किसका इस्तेमाल होता है? हैड का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से समझना, वो चाहे ही हो, चाहे सी हो, है ना, या किसी का नाम हो, इट हो, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, इन सभी के साथ जो हमारा है वो क्या लगता है? हैड लगता है। क्लियर हो गया होगा कि हैड का यूज़ कहाँ होगा? जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, उन सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया होगा? इसमें हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म काम करता है। अच्छे से याद रखना, किसमें? परफेक्ट में, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर कोई भी आपसे हिंदी आके पूछ रहा है, कोई भी वाक्य पूछ रहा है, सेंटेंस पूछ रहा है कि तुम आ चुके थे, तुम जा चुके थे, तो तुम्हें बेसिकली याद रखना है, अरे इसमें तो हैड का प्रयोग कर देना है और V3 का प्रयोग कर देना है। बात खत्म हो गया। चलो, तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हो मेरे भाई। इसका एग्जाम्पल, जैसे वह खा चुका है, सॉरी वह खा चुका था ना। चलो, तो वह क्या होता है? ही के साथ लगेगा हैड, क्योंकि हैड तो सबके साथ लगेगा। खाना के भीतरी क्या होता है? ईटन होता है। तो बस बन गया। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान तरीके से ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो छोटा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो छोटी वाली हैं। तो आपको पहला रूल समझ में आ गया अफर्मेटिव का, है ना मेरे भाई? पहला रूल आपको समझ में आ गया अफर्मेटिव का। तो अब हम लोग करेंगे निगेटिव के रूल की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर? दूसरा जो रूल है आपका वो है निगेटिव। अब ध्यान से समझना मेरे भाई कि निगेटिव में हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें केवल नॉट को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। जैसे तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, तुम के क्या होता है? यू, यू के साथ क्या लगा देना है? हैड। जाना के क्या होता है? गोन, V3। ये तो हम लोगों ने अफर्मेटिव में करा जो हमने पहले किया था। लेकिन अगर इस निगेटिव की एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखो, इसमें केवल हम क्या जोड़ देंगे? नहीं। जैसे तुम नहीं जा चुके थे, तुम नहीं जा चुके थे मेरे भाई, ध्यान से देखना, तुम नहीं जा चुके थे। तुम के क्या होता है? यू, यू के साथ क्या लगेगा? हैड। नहीं के लिए क्या लगेगा? नॉट। जाने का क्या हो जाएगा? गोन। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गो का V3 क्या लग रहा है? गोन लग रहा है। तो आपको V3 याद रखना होगा। प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। ईट का क्या होता है? ईटेन। रन का रन रह जाता है। रीड का रीड रह जाता है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो V3 आपको याद करना होगा। V3 में ज़्यादा लेछड़ा वाली बातें नहीं है, ज़्यादा झंझट वाली बातें नहीं है।
वो लीचड़ वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। V3 में ईडी ज़्यादा लगता है, अगर आप देखोगे उठा के तो आराम से याद होता है। V2 में प्रॉब्लम होता है, क्लियर है ना। तो V3 आराम से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसमें मान लो एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, इस पर एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि तुम बाजार जा चुके, तुम बाजार नहीं जा चुके थे, नहीं जा चुके थे। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो तुम है क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें जाना क्या हो गया तुम्हारा, वर्ब हो गया, ठीक है। और बाजार तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से तो चलो अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, हैड। नहीं के लिए क्या हो जाता है, नॉट। काम क्या है, जाने का, तो हो जाएगा गोन। रूल पे हम लोग चल रहे हैं, देखो सब्जेक्ट फिर हैड लग जाएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब के V3 यानी काम, तो काम हो गया V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मार्केट। तो गोन टू क्या हो जाएगा, मार्केट, क्योंकि आप गो के साथ क्या लगाते हो, टू लगाते हो, तो गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नेगेटिव के वाक्य भी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एक रूल आगे हम लोग जान लेते हैं। देखो यहीं पर बता दूँ क्या, आओ इधर ही बता देता हूँ, अच्छे तरीके से यहाँ बताऊँगा तो क्लियर होगा, ठीक ना। तीसरा जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। चलो इंटेरोगेटिव में उल्टा बनता है, हैड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, बाद में, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो कितना छोटा रूल हो गया। यानी हम बोल रहे हैं कि पहले आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते थे, हैड, लेकिन इसमें आप क्या लगाओगे, पहले लगाओगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आता है कि सबसे पहले क्या, केवल क्या लग जाएगा, केवल क्या ऐड हो जाएगा, बस। इसमें कोई भी वाक्य बनेगा नहीं, इसका क्या लग के बनेगा। जैसे क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम जा चुके थे, क्या मैं हंस चुका था, या क्या मैं लिख चुका था। ध्यान से देखना है, क्या मैं लिख चुका था, ठीक है। चलो तुम के साथ क्या लगता है, हैड, तो हैड पहले आ जाएगा और तुम का यू बाद में हो जाएगा। जाना के क्या होता है, गोन, बस बन गया मेरे भाई। सोचो कितना आसान था। उल्टा बनेगा, हम के क्या होता है, वी, है ना। हम लिख चुका था, क्या हम, अरे क्या हम लोग लिखना चाहिए था ना, क्या मैं यहाँ पर होना चाहिए था, या हम लोग। चलो कोई नहीं, चलो क्या हम लोग कर देते हैं, एक हम लोग पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या हम लोग लिख चुके थे, क्या हम लोग लिख चुके थे मेरे भाई, चुके थे, तो वी हो गया। वी के साथ हैड लगता है, हैड पहले, वी हम लोगों के लिए। काम क्या है, लिखने का, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर पत्र लिखने की बात करता तो हैड वी रिटन अ लेटर, है ना। तुम जा चुके थे है, क्या तुम जा चुके थे। अगर बाजार जा चुके थे, घर जा चुके थे, स्कूल जा चुके थे बोलता, तो हैड यू गोन टू स्कूल, गोन टू होम, गोन टू मार्केट, गोन टू दिल्ली, गोन टू सासाराम। समझ रहे हो। तो इस तरह से जब आप वाक्य करते हो तो क्लियर होता है। बस इसमें याद रखना है कि इंटेरोगेटिव में सिर्फ पहले क्या लगा देगा तो उल्टा बनेगा, निगेटिव में केवल नॉट लगा देगा, बस सिंपल सी बातें थी, ठीक है। एक और रूल होता है, उसे हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं, बस हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक रूल क्या होता है, WH टाइप इंटेरोगेटिव। क्या होता है, WH टाइप इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, ठीक ना। देखो ध्यान से, इसमें केवल WH टाइप आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा हैड, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा V3 और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, सब वही लवा रूल है जो आपने इस इंटेरोगेटिव में किया था, बस यहाँ पर हमने WH टाइप को जोड़ दिया है। क्लियर है। WH टाइप के जितने भी वाक्य मतलब शब्द आते हैं, जैसे कि मान लो आता है वाट, आता है वाई, आता है वेन, आता है हाउ, आता है वेयर, ये सब जितने भी वाक्य आते हैं सारे पहले यूज़ होंगे। देखो इसमें ना यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के बाद, ध्यान से, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सवाल किया जाता है, जैसे कैसे, क्यों, कहाँ। ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल कराता हूँ। मैं क्यों बाजार जा चुका था, मैं क्यों बाजार जा चुका था। अब इसको बता मेरे भाई कैसे बनेगा। सबसे पहले WH टाइप वाले को लिखना होता है। आप खुद समझो कि सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट के बाद जब सवाल किया जाएगा, है ना, क्यों, कैसे, इस तरह से सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ आपको, है ना। क्लियर होता है ना सारा कॉन्सेप्ट मेरे भाई। हाँ, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अपने भाई के साथ पढ़ रहे हो। तो क्यों का क्या होता है, वाई,
और ये उल्टा ही बनेगा क्योंकि सवाल पूछ रहा है। जैसे इसमें उल्टा बन रहा था, हैड पहले लग रहा था सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट है मैं, तो आई के साथ क्या लगता है हैड, तो पहले हैड हो जाएगा उसके बाद आई हो जाएगा। सिंपल इतना याद रखना है। सबसे पहले हम लोग बीच वाले जो सवाल हैं उसको हमने लिख लिया वाई। इधर उल्टा बनता है, आई के साथ हैड लगता है तो हैड पहले आई बाद में, सिंपल, क्योंकि सवाल किया जा रहा है तो उल्टा बनेगा, है ना। और काम क्या है पहले गो, तो गो का क्या होता है B3 गोन होता है, और गोन के साथ टू लगेगा। कहाँ जाने का काम हो रहा है, बाजार, तो हम कह देंगे क्या है मेरे भाई, मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है बिल्कुल भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या वह कैसे खेल चुकी थी, है ना, वह कैसे खेल चुकी थी, वह कैसे खेल चुकी थी। इसमें आपको कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे के क्या होता है हाउ, वह के साथ हैड लगता है तो हैड पहले फिर वह का बाद में हो जाएगा। काम क्या है, खेलने का, तो खेलने का प्ले होता है, प्ले का B3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो चौथा रूल था आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें बच्चों के ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया इसमें डबल सेंटेंस पूछता है। देखो डबल सेंटेंस आगे करोगे ना आप, अभी तो मैं आपका न्यू रख रहा हूँ, जब न्यू रख दूंगा ना टेंस का, फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जब सारे ग्रामर चालू होंगे तो आप बोलोगे भैया यार किस लेवल पे पढ़ा रहे हो, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया ऐसा। तो वही सारी चीज़ें यार, यहाँ से आपको इतना बेहतर तरीके से ग्रामर कंप्लीट किया जाएगा, आपने सोची नहीं होगी, और आप बिहार में टॉप करके आने वाले हो। याद रखना, ये आपके भाई का वादा है, टॉप कर दोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो आपको चारों रूल समझ में आ गया। मैं एक बार चारों जो रूल हैं और रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमने आपको क्या बताया है, सिंपल सा चीज़ें बताई थी। देखो हैड किसके किसके साथ लगता है, सब चीज़ क्लियर है। अफर्मेटिव का रूल क्लियर है, सब्जेक्ट के बाद हैड B3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वह खा चुका है, सब्जेक्ट है वह, तो ही के साथ हैड लग गया। खाना का ईट होता है, ईट का B3 ईटन हो गया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। चलो अगर हम लोग आगे निगेटिव की बात करें तो हमने आपसे बताया कि इस निगेटिव में केवल नॉट लग जाता है, और इंटरोगेटिव में केवल क्या कह के एक सवाल पूछा जाता है। नॉट लगेगा तो हम नॉट लगा देंगे हैड के बाद, सिंपल सा बात है। तो अफर्मेटिव का लेकर समझाया था, लेकिन इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने क्रिएट करा था नॉट लेकर, ठीक है। और इसमें क्या लगता है तो उल्टा बन जाएगा, जैसे आई के साथ हैड लगता है तो हैड पहले, ही के साथ हैड लगता है तो हैड पहले, सिंपल है। और क्या लगा के सवाल पूछेगा। एक और हमने रूल आपको कराया जो कि लास्ट में कराया, WH टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें थोड़ा सा ना मस्त लेवल का है, क्योंकि इसमें जब सवाल किया जाता है तो इसका आप डीप में आंसर बताते हो। इधर जो हम लोगों ने ऊपर किया था इंट्रोगेटिव में, उसका आंसर हाँ या ना में बताओगे। अगर सबसे पहले कोई भी वाक्य के पहले क्या लगा के सवाल करेगा तब उसका आंसर हाँ या ना में बताओगे। सपोज क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, अरे कोई भी टेंस का उठा रहा हूँ, चुका चुकी पे मत जाना। क्या तुम देख चुके हो, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम हंस चुके हो, या तुम देखते थे, या तुम देख रहे हो, कुछ भी क्या लगा देगा तो समझना वो इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रहा रही वाला आ जाएगा तो इसे हमारा लगता है, ताते ती आ जाएगा तो डू डज लगता है, भैया ने पढ़ाया था, हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, है वाला में आएगा तो हैज़ हैव का प्रयोग पढ़ा था। और अब था थी में पढ़ रहे हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो अब हैड पढ़ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को याद रखना आपका जिम्मेदारी बनता है। अगर आप बोलोगे तो इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस लेवल भी करा दूंगा, चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर है। हमने टोटल 4 तरीके से ट्रांसलेट को किया, देखो बताता हूँ। सबसे पहले हमने बहुत नॉर्मल किया था, जैसे मैं जा चुका था, है ना, क्या मैं जा चुका था। अगला हम लोगों ने दूसरा किया था निगेटिव का, जैसे मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, दूसरा था। तीसरा में हमने बताया इंट्रोगेटिव में केवल क्या लगा दिया था, क्या मैं जा चुका था, क्या मैं जा चुका था। और चौथा है वह क्यों जा चुकी थी, वह क्यों जा चुकी थी, ठीक है। तो हमने केवल 4 तरीके से आपको बताया। पहला मतलब साधारण, दूसरा में नहीं लगा देना, तीसरा में क्या, और चौथा में भी क्वेश्चन करेगा बट इसका डिटेल आंसर बताते हैं, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना चीज़ें। इसको इंग्लिश में हम कैसे क्रिएट करेंगे, आई के साथ क्या लगता है बताओ, हैड लगता है। जाना का B3 क्या होता है, गोन होता है, बस बन गया। दूसरा में नहीं कह रहा है तो हम बस क्या लगा देंगे, नहीं, आई हैड और नॉट गोन,
ठीक है मेरे भाई, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी होता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते, गोन के साथ टू लगता है फिर ऑब्जेक्ट लगा देते कोई भी। यहाँ पर क्या है तो उल्टा बनेगा, तो हैड पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा और क्या हो जाता गोन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंपल। इसमें भी सबसे पहले क्यों को लिखेंगे फिर उल्टा बना देंगे। क्यों का क्या होता है वाई, और उसके बाद हैड, और उसके बाद आई, और उसके बाद जाना क्या होता है गोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। आप स्ट्रक्चर सीखो, प्रैक्टिस घर से कर सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस का एक सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा, आराम से वहाँ पर प्रैक्टिस मार सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियोज़ को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में और मचा देना मेरे भाई। आप पे विश्वास है कि आप इस वीडियोज़ को शेयर करोगे, तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।